बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज करनी है और इसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। लॉगरिथम जदवल की मदद से मदरज ज़ैल को मुख्तसर करें। तो इसके आज हमने 3 सवाल करने हैं। तो इसका पहला सवाल हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इसमें हमारा क्या होगा कि जो भी सवाल होगा उसको हमने लेट कर लेना है, उसको हम फ़र्ज़ कर लेंगे y के इज़ इक्वल टू, ठीक है, y के इक्वल हमने इसको फ़र्ज़ कर लेना है। ठीक है, y के बराबर हमने इसको फ़र्ज़ कर लिया। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि दोनों तरफ हम क्या लेंगे, लॉग। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो इस साइड पे भी हमने लॉग ले लेना, लॉग y, और इस साइड पे भी हम लॉग लिख लेंगे, लॉग भी लिख लेना है और आगे ये वाली रकम भी लिख लेनी है 25.47। अब साथ में इसको चेंज भी कर लें। ये स्क्वायर रूट की कीमत कितनी दी हुई है, यहाँ पे 3 दी हुई है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 1/3। तो अब दोनों तरफ log भी ले लिया हमने। तो अब log की प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या करना है हमने यहाँ पे कि ये जो पावर है ना 1/3, ये हम शुरू में लिख सकते हैं कि log के शुरू में पावर लिख लेनी है 1/3, log आगे ये रकम लिख लेनी है 25.47। ठीक है, पावर हमने शुरू में लिख लिया। तो अब क्या करना है, 1/3 वैसे लिख लेना। तो इसका log हमने कैलकुलेटर पे मालूम कर लेना। log का बटन प्रेस करेंगे 25.47। तो पॉइंट के बाद हमने कितने हिस्सों तक लिखना होता है, 4 हिस्सों तक। तो ये लिख लेंगे 1.4060, 40-60। तो अब स्टूडेंट्स हमने इसका log मालूम कर लिया है। तो log मालूम करने के बाद हमने क्या करना है इसको कि अब इस रकम को डिवाइड कर देना आपने 3 से, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे 1.4060 और डिवाइडेड बाय 3। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका ये आंसर आया 0.468। पॉइंट के बाद हमने कितने हिस्से लिखने, 4 हिस्से लिखने हैं। और जो हमारा ये चौथा हिस्सा होना ना, इसको हमने राउंड ऑफ करके लिखना है। अगर पांचवा हिस्सा 5 या 5 से बड़ा हुआ तो ये चौथे नंबर में, चौथे हिस्से में हमने एक प्लस करना है। तो ये 6 की जगह हम क्या क्या लिखेंगे, 7। तो इस साइड पे हमारा क्या आ रहा है, log y। तो अब हमने सवाल को लेट किया था y के बराबर, तो y की वैल्यू हमने इसमें फाइंड करनी है। तो y मालूम करने के लिए साथ में ये वाला log नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपने लिख लेना है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का एंटी लॉग लेने से। तो जब हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा। इस साइड पे क्या आ गया, y, और इस साइड पे हमने एंटी लॉग लिख लेना है एंटी लॉग, और आगे ये वाली रकम लिख लेनी, ये वाली वैल्यू 0.4687। तो अब हमने इसका एंटी लॉग मालूम कर लेना है। एंटी लॉग किस तरह मालूम करेंगे, पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे फिर लॉग, और आगे ये लिख लेना 0.4687। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया 2.94। पॉइंट के बाद आप सिर्फ इसके 2 हिस्से लिख लें, इज इक्वल टू y। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया।
तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमने इसका ये दूसरा सवाल भी कर लेना। तो फर्स्ट स्टेप इसमें हमारा क्या है कि इसको लेट कर लेंगे हम y के बराबर। y के इक्वल टू हमने इसको फ़र्ज कर लेना है। और दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि दोनों तरफ लाग लेंगे। इस साइड पे भी लाग हमने ले लेना है, इधर भी लाग y, और इस साइड पे भी हमने लाग ले लेना है, और आगे ये वाली वैल्यू लिख देनी है 342.2। और साथ में ये स्क्वायर रूट की कीमत यहाँ पे कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। इसको हमने इस तरह लिख लेना है 1/5 की शक्ल में, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक कि अगर शुरू में लॉग और ऊपर ये पावर हो तो पावर अपने इस लॉग के शुरू में आ जाएगी। तो पावर को हम लॉग के शुरू में लिख लेंगे, 1/5 इधर आ गया लॉग, और आगे ये वाली सारी वैल्यू लिख देनी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका लॉग हमने कैलकुलेटर पे मालूम कर लेना है। तो ये हम मालूम कर लेंगे, पहले लॉग का बटन प्रेस करेंगे, फिर ये लिख लेना है 342.2। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आया 2.53, और 4 और 2 की जगह हमने क्या लिखना है, 3 लिखना है, इसको राउंड ऑफ करके। तो ये हमने इसका लॉग मालूम किया, तो ये वाली इसका आंसर ये हमारे पास आया। तो अब हमने क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है 5 पे, ठीक है। इस रकम को डिवाइड करेंगे 5 पे, तो ये लिख लेना है यहाँ पे 2.53 और ये 43 डिवाइडेड बाय 5। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आया। ज़ीरो पॉइंट 5068 है। पॉइंट के बाद कितने हिस्से लिखने हैं, हमने 4 हिस्से लिखने हैं। तो जब हम राउंड ऑफ करके अगर पाँचवा हिस्सा 5 या 5 से बड़ा हुआ तो चौथे हिस्से में हमने एक प्लस करना होता है, राउंड ऑफ करके लिखना होता है, ठीक है। तो 8 की जगह क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो फाइनल ये हमारे पास इसका ये वाला इसका आंसर आया इसको डिवाइड करने पे। तो इस साइड में लेफ़्ट साइड में हमारा log y इसी तरह साथ साथ चलता आ रहा है, ये हमने इधर लिख लेना log y। तो क्योंकि हमने इसको लेट किया था y के बराबर, तो y की वैल्यू ही हमने इसमें फाइंड करनी है। तो इस y के साथ फिर ये log नहीं होना चाहिए, तो इस log को हटाने के लिए हम दोनों तरफ का क्या लेंगे, एंटी log। तो यहाँ पे हम जब एंटी log लेंगे तो एंटी log log से कैंसिल, इधर क्या रह गया y, और इस साइड पे हमने लिख लेना है एंटी log, और आगे ये वाली वैल्यू लिख लेनी 0.5069। अब इसका कैलकुलेटर पे हमने इसका मालूम करना है एंटी log। पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे ये वाला, फिर log, और आगे ये वैल्यू लिखेंगे 0.5069। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया 3.21। पॉइंट के बाद 2 हिस्से लिख लें। तो इसके ये हमारे पास इसके 2 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। तो तीसरा सवाल अभी हमने करना है इसका। तो अब स्टूडेंट्स हमने उसका तीसरा सवाल स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसमें भी पहला स्टेप हमारा क्या होगा, जो भी सवाल होना है उसको लेट कर लेना है y के इक्वल टू। तो इसको y के बराबर फ़र्ज करेंगे, मल्टीप्लाई 3.95 और नीचे उसी तरह
लेट कर लिया हमने y के बराबर, इसको फ़र्ज कर लिया। दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि दोनों तरफ क्या लेंगे, log। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो इस साइड पे भी log लिख लेना log y, और इधर भी हमने log लेना है, इधर भी log लिख लिया, और आगे ये वाली सारी वैल्यू भी लिख लेंगे। थ्री पॉइंट 95 टू डिवाइडेड बाय 15.37, और ये इसके 3 लिख लेंगे ऐसे। तो अब दोनों तरफ हमने log भी ले लिया। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पे कि log की प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे कि ये देखें ना, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, माइनस में। तो log ऊपर वाली रकम के साथ भी हमने लिख लेना है, इस तरह मल्टीप्लाई 3.95 ऐसे लिख लेंगे। और इसको ना इस तरह आपने ब्रैकेट भी लगा देनी है, ये वाली बड़ी, ताकि ये पता चले कि log दोनों के साथ है। सही है। तो log ऊपर वाली रकम के साथ भी लगा दिया, और माइनस log नीचे वाली रकम के साथ। ये log इसके साथ भी 15.37, इस तरह 3 भी लिख देना। ठीक है। डिवाइड को हमने किस में चेंज किया, log की प्रॉपर्टी के मुताबिक माइनस में। log ऊपर वाली रकम के साथ भी, माइनस log नीचे वाली रकम के साथ भी। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर हमने log दोनों के साथ लिखना है तो मल्टीप्लाई को किस में चेंज करेंगे, प्लस में। तो हम इसको फिर चेंज कर लेते हैं, log पहली रकम के साथ भी, और मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया log दूसरी रकम के साथ भी। माइनस log, अच्छा इसको वैसे ही लिखना है हमने, ये 15.37, और ये जो स्क्वायर रूट है जज़र है, इसकी पावर कीमत कितनी है, 3 दी हुई है ना, इसको इस तरह लिख लेना है 1/3, इस तरह हम लिख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है कि फिर log की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये है कि अगर पावर हो जिस रकम पे, वो वाली पावर हम उस log के शुरू में लिख सकते हैं। तो ये 3 पावर में है, तो इसको log के शुरू में लिख सकते हैं। तो 3 शुरू में आ गया, आगे ये log की रकम वैसे लिख देनी है। और इसी तरह ये वाली जो पावर है ना 2, ये भी इस log के शुरू में आ जाएगी, ऐसे। और अब एंड वाली ये रकम है, ये भी पावर है, इस अपने log के शुरू में आ जाएगी, 1/3। आगे ये log, ये 1/3 इस log के शुरू में लिख लिया। ये हम लिख सकते हैं log की प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो अब हमने इसके log मालूम कर लेने हैं सब के। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसके log मालूम कर लेते हैं। तो ये 3 पहले वैसे ही लिख लेंगे, इसका log मालूम कर लेना। पहले log का बटन प्रेस करेंगे, फिर ये लिखेंगे 8.97। तो ये हमारे पास इसका आंसर है 0.95, और 27 है तो राउंड ऑफ करके लिखेंगे 28, ऐसे। इस तरह अब आगे चलेंगे, +2 वैसे ही लिख लेना हमने, और इसका भी log मालूम कर लेना है। log लिख कर आगे ये वाली रकम लिखेंगे। पहले log का बटन प्रेस करना है, और फिर ये 3.95। तो इसका आंसर हमारे पास ये आया 0.59, और 65 है, इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 6 फिर 6, ठीक है 66 लिख लेना हमने।
क्योंकि पॉइंट के बाद आपने कितने हिस्से लिखने हैं, 4 हिस्से लिखने हैं। और इसको राउंड ऑफ करके कैसे लिखेंगे, अगर पाँचवा हिस्सा 5 या 5 से बड़ा हुआ तो हमने चौथे हिस्से में एक प्लस करना होता है। -1/3। अब ये एंड वाली रकम है हमारे पास, इसको भी हम इसका भी लॉग मालूम कर लेंगे। पहले लॉग का बटन प्रेस करना है, ये फिर 15.37। तो इसका भी आंसर लिख लेते हैं 1.18। पॉइंट के बाद 4 हिस्से लिखने हैं, फिर 6, और ये वाला 6 की जगह हमने इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 6 की जगह क्या लिख देंगे, 7। तो अब क्या करना है, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। इस 3 को मल्टीप्लाई करना है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.9528। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 2.85 और 84 प्लस। अब इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.59 और 66, 0.5966। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 1.1932। तो इसी तरह अब हमने ये एंड वाली रकम को डिवाइड कर लेना 3 पे। ठीक है, इस रकम को लिखेंगे, इस वैल्यू को 1.1867 डिवाइडेड बाय 3। तो तकसीम 3 पे कर लेना इसको। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.39। और इसको जब राउंड ऑफ करके लिखेंगे, पॉइंट के बाद हमने 4 हिस्से लिखने हैं, तो राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 5 की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारे इस तरह ये 3 आंसर आ गए हैं। तो अब इन तीनों को हमने कैलकुलेटर पे प्लस माइनस कर लेना, सिंपल। तो हमने स्टार्ट यहाँ से लेना है, ये तीनों रकमें हमने कैलकुलेटर पे लिखनी और प्लस माइनस कर लेनी है। 2.85 फिर 84 है प्लस 1.19 और 32 माइनस एंड वाली रकम भी लिख लेनी है इसी तरह हमने 0.3956। और उसके बाद हमने क्या करना है, इक्वल टू का बटन प्रेस करना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 3.656। और स्टूडेंट्स इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे हमारा log y था, तो ये इसी तरह साथ चलता आएगा। तो एंड पे हमने लिख लेना log y। तो इसमें भी हमने y मालूम करना है। तो जब दोनों तरफ हम एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या आ गया y, और इस साइड पे हमने एंटी लॉग लिख लेना है इस तरह एंटी लॉग, और आगे ये वाली वैल्यू लिख लेनी है। तो अब स्टूडेंट्स हमने इसका एंटी लॉग मालूम कर लेना है। एंटी लॉग किस तरह मालूम करेंगे, पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे फिर लॉग, और आगे ये वैल्यू लिख लेंगे 3.656। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास 45, और ये 28 है ना। तो जब हमने इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 8 की जगह 9 आ जाएगा, 45 29 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया।
तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।